हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो देखिए, कल के वीडियो में मैंने गुणनखंड के जो है साधारण प्रश्न आपको करना सिखाए थे। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा उससे कठिन प्रश्न सिखाया जाएगा। तो कुल मिला जुला कर 6 प्रश्न रहेंगे या 4-5 प्रश्न, उनको ध्यान से समझिएगा। उन पे आधारित आप 10-20 प्रश्न जितना भी आपका एक्सरसाइज में आप आराम से कर लोगे। अगर इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आप आराम से कर लोगे सारे प्रश्न। तो चलिए एक एक प्रश्न को करके सीखा जाए और समझा जाए कैसे गुणनखंड के प्रश्न सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर देखिए, गुणनखंड के इस टाइप के प्रश्न जैसे x पावर 2 माइनस 14xy प्लस 49y पावर 2 है। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न जिधर दोनों साइड पावर आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं, बस ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक प्रश्न इस तरह से समझा रहा हूँ तो आपसे अगर इस टाइप के 4-5 प्रश्न पूछेंगे तो आप आराम से कर लोगे। यहाँ पर देखो, जब भी x के सामने कोई भी संख्या ना हो, तो जैसे ये 49y पावर 2 है तो इसे आप 49 देखो। 49 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माइनस 14xy है, इसी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम 49 को तोड़ते हैं, 7 गुणे 7 करते हैं, 7 7 49 होता है। बोला है जोड़ने पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 14 आना चाहिए। अगर आप 7 धन 7 करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, माइनस 14xy लिखा है। तब आपको करना क्या है, जैसे देखो ये 7 है तो इसे हम माइनस 7xy लिखेंगे। ये जो 7 है इसे भी हम माइनस 7xy लिखेंगे। अब देखो, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 7xy और 7xy जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 14xy हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के रहते हैं तो माइनस का ही चिन्ह लगता है। अब हम क्या करेंगे, माइनस 14xy की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 7xy। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब हम इसी चीज को लिख लेते हैं, बहुत ही आराम से लिखेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर देखो x का पावर 2 है तो x पावर 2 लिखना। माइनस 14xy की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 7xy। फिर इसके बाद लिखेंगे माइनस 7xy। अब देखिए, प्लस 49y पावर 2 है तो प्लस 49y का पावर 2 लिख लेंगे। चलिए अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप इसमें क्या होता है कि इनमें दोनों में कॉमन लेना पड़ता है, उसी तरह से इन दोनों में कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन वो चीज़ होता है जो दोनों में पाया जाता है, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो हम एक x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें y है, इसमें y नहीं है तो y कॉमन नहीं होगा। तो जब हम x कॉमन ले लिए तो x से x पावर 2 भाग देंगे तो एक x घटेगा, एक x बच जाएगा। x से x कट जाएगा तो बचेगा माइनस 7y बचेगा। अब उसी तरह से यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। 7 इसमें है, 7 को भी काट देगा, 7 49 को भी काट देगा, तो हम 7 को कॉमन ले लेंगे। y इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है तो एक y कॉमन ले लेंगे। x इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा इसमें x। अब यहाँ पर देखो, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 7 से 49 काटोगे, 7 7 49, y से y पावर 2 कटेगा तो एक y बचेगा। अब यहाँ पर देखो, इस ब्रैकेट में x माइनस 7y है, इसमें भी x माइनस 7y है। हम क्या करेंगे, x माइनस 7y को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा x। ये भी पूरी तरह से कटेगा, बचेगा माइनस 7y। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये भी x माइनस 7y है, ये भी x माइनस 7y है। तो इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हो, x माइनस 7y का पावर 2। ये भी क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, सारे प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, ये क्या है, x है। क्या है, x है, x का पावर 4 माइनस 29 x पावर 2 प्लस 100 है। ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। अब 100 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। चलिए हम तोड़ते हैं। अब हम इसको अगर तोड़ेंगे तो 25 गुणे 4 करोगे तो 25 चौके 100 होता है। अगर आप 25 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 29 हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं हैं और आप नहीं समझ पा रहे हो तो कैसे होगा। जैसे 100 है तो 100 को इस प्रकार से इसका गुणनखंड निकाल लो। 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 50 आ जाएगा। 2 से काटोगे 25 बार में कट जाएगा। 5 से काटोगे 5 पचे 25, 5 से काटोगे 5 एके 5। आपको इसी की क्या होती है, जरूरत होती है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25। 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आप 25 और 4 को जोड़ते हो तो कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। यही सारी चीज़ें अगर आप बनाना सीख लोगे तो गुणनखंड आराम से लगा लोगे। अगर ये चीज़ नहीं बना पा रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा क्या सवाल ही नहीं लगेगा। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत ही आराम से समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, 2 गुणे 2 कितना हुआ, 4 हुआ।
और 5 गुणे 5 कितना हुआ, 25 हुआ। हमें यही दिमाग लगाना है कि हम कौन सी संख्या सेट करें कि जोड़ने पे बोल रहा है तो 29 आ जाए। तो हमने 25 और 4 को सेट कर लिया। 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। अब 25 और 4 जोड़ोगे तो 29 भी हो जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दो। x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो। अब -29 x पावर 2 है तो इसे हम लिखेंगे क्या, -25 x का पावर 2। चाहे तो आप इस इधर जो 4 है तो इस तरह से भी लिख सकते हो, -4 x का पावर 2, और माइनस ये जो 25 है इसे आप -25 x पावर 2 लिख सकते हो। माइनस माइनस प्लस होगा, 25 और x पावर 2, 4x पावर 2 जोड़ोगे तो -29 x पावर 2 आएगा। -29 x पावर 2 की जगह पर ही -4x पावर 2 -25 x पावर 2 लिखा हुआ है। आगे +100 है तो +100 लिख लो, बाकी सारी चीज़ों को रफ कर दो। अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, कॉमन लेना। इन दोनों में कॉमन क्या है, x का पावर 2 कॉमन है। तो x पावर 2 से x पावर 2 कटेगा तो कितना आएगा, इधर 1 बचेगा। बातें समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर x पावर 2 से x पावर 2 घटेगा तो इसमें बचेगा -4 बचेगा। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस लगाओ। 25 जो है इसमें कॉमन मिल जाएगा, 25 25 को काट देगा, 100 को भी काट देगा। तो 25 से इसमें देखो एक गलती हो रहा था, क्या, ये x का पावर 4 है, गलती से x पावर 2 लिखा गया है। तो इसमें हम x का पावर क्या 4 करेंगे। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, x का पावर 4 इसमें भी। इसको फिर से समझाते हैं तभी समझ आ गया। ये x का पावर 4 है और -x पावर 2 है। अब इसमें x 2 बार है, इसमें x 4 बार है, तो x पावर 2 को कॉमन लेंगे जिसमें कम बार है। x पावर 2 से x पावर 4 में भाग दोगे तो x पावर 2 बचेगा। x पावर 2 से x पावर 2 कट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह, माइनस लगाओ। 25 है तो 25 को कॉमन ले लो, क्यों, 25 25 को काट देगा, 25 100 को भी काट देगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, बचेगा x का पावर 2। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 25 से 100 को काटोगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इसमें देखो इस ब्रैकेट में x पावर 2 -4 है, इसमें भी x पावर 2 -4 है। हम क्या करेंगे, x पावर 2 -4 को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, इस ब्रैकेट में x पावर 2 बचेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, इस ब्रैकेट में -25 बचेगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे जरा ध्यान दो। जैसे देखो अगर x पावर 2 -4 कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, x पावर 2, और यहाँ पर इसे 2 का पावर 2 लिख सकते हो, 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस ये क्या है, b स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। तो a की जगह पर हम x लिखेंगे, b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही चीज होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में जो a है, a की जगह पर x लिखेंगे, और b की जगह पर जो b है उसकी जगह पर जो 4 है उसको हम 2 का पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में x -2 वही चीज लिखेंगे। उसी तरह से x पावर 2 -25 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान दो। x का पावर 2 -25 है, तो इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो, x का पावर 2 -5 का पावर 2। 5 पावर 2 का मतलब 25 होता है। तो ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो जी a की जगह पर आपको x लिखना है, a की जगह पर आपको x लिखना है, और b की जगह पर आपको 5 लिखना है। तो उसी तरह से a प्लस बी जो है, a की जगह पर हम क्या x लिखेंगे, और प्लस b की जगह पर हम 5 लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में यही चीज x माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बातें समझ में आई। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए इसी तरीके से आराम से कर लेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14 - 5x - x का पावर 2 है। अब इसमें देखो जो अभी तक आप सवाल लगा रहे थे उसमें देखो सवाल आपको इस तरह से मिल रहे थे, जैसे x का पावर 2 - 14xy + 49y। अब यहाँ पर सवाल आपको कुछ इस तरह से मिल रहे हैं, जैसे ध्यान देना, ओहो ध्यान देना, 14 - 5x - x पावर 2। अब जो x का पावर 2 है वो इधर दिखाई दे रहा है। बातें समझ में। जब ऐसा सवाल आएगा इसको ध्यान से सॉल्व करना, ये इस तरह से सॉल्व होगा। ओह यार, अब देखो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, कब गड़बड़ी हो गया। यहाँ पर 14 - 5x - x पावर 2 है। अब आपको 14 को इस प्रकार से तोड़ना है तो कितना आना चाहिए, -5x आना चाहिए। तो हम आराम से तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर आप 14 का इस तरह से गुणनखंड निकालो तो 2 × 7 = 14 होगा, 7 × 1 = 7 होगा। बातें समझ में आई।
यहाँ पर इस तरह से इसको तोड़ना है कि कितना आना चाहिए, -5x आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर 7 गुणे 2 करोगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 2 है ये 7 है। अब अगर आप 7 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो -5x है, तो हम इसे क्या करेंगे, -7x और +2x कर देंगे। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 7x में से 2x घटाओगे कितना आएगा, -5x आएगा। तो -5x की जगह पर हम -7x + 2x रखेंगे। अब यहाँ पर 14 है तो 14 लिखो। -5x की जगह पर क्या लिखोगे, -7x + 2x। आगे -x पावर 2 है तो -x पावर 2 लिख लो। अब इसमें कॉमन लो, कॉमन क्या है, 7 जो है 7 को भी काटेगा, 14 को भी काट देगा, तो 7 कॉमन हो जाएगा, 7 दूना 14, -7 से 7 कट जाएगा, x बचेगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, दो इसमें नहीं है तो x इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो एक x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर x से x कटेगा, 2 बचेगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, x से एक x कटेगा, एक x बचेगा। अब इस चीज को सॉल्व करो, 2 - x को कॉमन ले लो। जब 2 - x को कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, इस ब्रैकेट में बचेगा 7, ये भी पूरी तरह से कटेगा, बचेगा x। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। यहाँ पर देखो 2 - x आया, इसमें 7 + x आया। अब आगे इसी चीज को सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न और है, यहाँ पर देखो 12 - 7x + x पावर 2 है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि -7x आ जाए। तो अगर हम 12 को तोड़ रहे हैं तो 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 12 होगा, और 4 और 3 जोड़ोगे तो 4 और 3 जोड़ोगे तो कितना, 7 आ जाएगा। लेकिन -7x आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 को आप -4x लिखो और 3 को -3x लिखो, बातें समझ में आई। -4x और -3x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये माइनस में रहेगा। जब दोनों चिन्ह माइनस में रहते हैं तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगता है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर 12 तो 12 लिखो, -7x की जहाँ पर हमको क्या लिखना है, -4x -3x, -4x -3x, इसके बाद +x पावर 2 है तो +x पावर 2 लिखो। अब इसे सॉल्व करो। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 4 कॉमन मिल जाएगा। 4 से 12 काट दो, 4 3 12, 4 से 4 काटोगे एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पर -3x + x पावर 2 में क्या कॉमन है, इसमें देखो माइनस का चिन्ह, माइनस लगाओ, x कॉमन ले लो, x से x कटेगा, बचेगा 3, x से एक x कटेगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस होगा, x से एक x कटेगा, एक x बचेगा। अब यहाँ पर चाहे तो इसे 1x भी लिख सकते हो। अब देखो 3 - 1x कॉमन है तो 3 - 1x लिख लो, और चाहे तो आप 3 - x भी लिख सकते हो। 3 - x आप कॉमन ले लिए तो ये पूरी तरह से कटेगा, इस ब्रैकेट में बचेगा 4, ये भी पूरी तरह से कटेगा, माइनस बचेगा x। अब यहाँ पर यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, 3 - x और 4 - x। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया हुआ तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गुणनखंड आप बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न नॉर्मली दिए नहीं रहते हैं कि जल्दी किताबों में, तो जो थोड़ी अच्छी किताबों होती हैं उनमें होती हैं, और यही सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।